नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का व्लॉग कहाँ से स्टार्ट किया हमने। कहाँ हैं आप। आपने वैसे पहचान लिया होगा। और ये शेखर नीरज, ये भी सुबह ही आते हैं। अब पहले नीरज नहीं आ रहा था, ये 4-5 दिन से आना स्टार्ट हो गया। और ये रेस लगाया है। मेरा पैर में दिक्कत सी है, पैर से चला नहीं जाता, तो मैं साइकिल पाया था। ये खड़ी साइकिल। तो अब लगभग कंप्लीट कर लिया हमने जो कुछ करना था, एक्सरसाइज वगैरह। अब चलते हैं घर की तरफ को, क्योंकि स्कूल का टाइम होने वाला है बच्चों का थोड़ी देर में। फिर उन्हें भी तैयार करना है। और मैं आपको बता दूं, आज मुझे जाना पड़ेगा देहरादून। देहरादून क्यों जाना पड़ेगा, मैं घर पे जाके ही बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का टाइम है और मैं लगी हूँ अपने काम पे। और मुझे बनाना है खाना। वही बच्चे भी जाएंगे और गुड्डू के पापा भी आज जाएंगे। आज इनको जाना है देहरादून। जो गुड्डू के चाचू है ना, वहाँ देहरादून रहते हैं। तो जो उनका बेटा है वो बिल्कुल कृष्णा के जितना ही है, कृष्णा से 15 दिन छोटा। तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है और वो एडमिट है। तो इसलिए इनको वहाँ पे जाना है। तो इनको भी बच्चों के साथ ही निकलना और जल्दी जल्दी में मुझे भी सारा काम करना। और बस फटाफट से मैं बनाऊंगी खाना। ईशू जाएगी स्कूल, गुड्डू नहीं जाएगी, क्योंकि गुड्डू के पेपर तो हो गए। और उसको रेस्ट के लिए मैंने घर पे ही रोक लिया। मुझे नहीं अभी नहीं जाना, रेस्ट मिलेगा तभी उसकी तबीयत ठीक होगी। तो जी फटाफट से मैं कर लेती हूँ। आलू की सब्जी बनाऊंगी। आलू प्याज वगैरह टमाटर देखिए सब काट लिए। और वैसे तो देखो मेरा प्रोग्राम था आज आलू के पराठे बनाने का। और मैंने देखे ये आलू भी उबाल कर रख लिए थे। मुझे नहीं पता था कि इनको अभी आज ही जाना है। पहले पता तो था कि ये जाएंगे, लेकिन अब इनके जाने का एकदम सही प्रोग्राम बना। ये कहने लगे नहीं अभी बस आज अभी निकल जाऊंगा मैं भी बच्चों के साथ। तो इसलिए वो परोठों का प्रोग्राम कैंसिल करा मैंने पराठे बनाने का। अब सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि ये पराठे खाते नहीं। मतलब जब सफ़र में कहीं जाते हैं फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है इनको। तो इसलिए मैंने फिर सब्जी और रोटी बनाऊंगी बच्चों के लिए भी और इनके लिए भी है। ठीक रहोगे फिर तो। और मैं बता दूं दोस्तों आपको, वैसे पता तो था। 2-3 डेली बात हो गया, लगभग 3-4 दिन थे उसकी तबीयत खराब थी, सिल्लू के लड़के की। गाँव घर में हमारा सिल्लू है उसका ना, हम और वैसे सवित के हैं से, हम तो सिल्लू ही के हैं। तो जी कल उसे एडमिट करना पड़ा, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी। तो इसलिए शाम शाम ही फ़ोन आया था उसका, अग भाई भर्ती कर दिया। वो तो कह रहा कि नहीं आराम ताज़ी हो, लेकिन फिर भी अपने आप ही सारी रात बेचैन से रहे हम भी सारे। और मैं अब निकल जाऊंगा। सवेरा जाने का रीज़न ये है, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हुआ है दिन में, और सवेरा ही बच्चों के साथ ही मैं भी बच्चे इधर को निकल जाएंगे, मैं उधर को निकल जाऊंगा अपने। देखो क्या होता है वहाँ पे जाके। यहाँ नाश्ते की तैयारी मैंने कर ली है। सब्जी बना दी, आटा लगा दिया और जो ईशू की बोतल वगैरह है वो सारी भर के तैयार कर दी। और इधर आ गई है ईशू नहा के, अब कर रही हूँ उसको तैयार। रोटी मैं बाद में बना दूँगी, पहले इसको तैयार कर दूँगी, क्योंकि नहा धो तो लेती है ये, लेकिन इसको तैयार करना होता है। शूज़ वगैरह भी पहनाने, ड्रेस भी पहनानी पड़ती है, इससे खुद पहनी नहीं जाती। बटन बुटन बंद नहीं होते इतने, अभी छोटी है इतनी बड़ी नहीं है। तो यहाँ बस मैं इसको तैयार कर रही है। और वो बोल रही है कि मम्मा मैं भी नहीं जाऊँगी, दीदी रोज़ छुट्टी कर लेती है। मैंने ना गुड्डू को नहीं भेजा आज, क्योंकि उसकी तबीयत आपको पता ही है, थोड़ी सी वीक है। थोड़ी सी क्या, वीकनेस बहुत ज़्यादा है उसको। और रेस्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि वो स्कूल जा रही है, एक ही दिन बीच में छुट्टी करी इस वजह से। तो मैं इसको समझा रही हूँ कि बेटे नहीं, दीदी की तबीयत ख़राब है इसलिए नहीं वो जा रही है। वो बोल रही है कि दीदी रोज़ रोज़ छुट्टी कर लेती है और मुझे रोज़ जाना पड़ता है। क्योंकि कई बार भी पीछे भी गुड्डू की छुट्टी हो गई थी ना, उसकी ऑनलाइन क्लास चली थी, स्कूल वालों ने ही की थी, क्योंकि बोर्ड के पेपर थे स्कूल में, इस वजह से। तो यहाँ वो ही है, छोटे बच्चों को तो लगता है कि वो, उसको लग रहा कि दीदी तो जाती नहीं, छुट्टी कर लेती है और मुझे डेली जाना पड़ रहा। तो मैं उसको समझा रही कि बेटे ऐसी बात नहीं है, जब दीदी की तबीयत ख़राब है इसलिए नहीं हो जाती, वरना तो गुड्डू कभी भी, मतलब मैं वो नहीं कर रही उसकी बड़ाई, कभी भी वो स्कूल मिस नहीं करती। कभी अगर मुझे कुछ काम भी हो, मैं बोल देती हूँ कि बेटे नहीं छुट्टी ले ले, तो वो बिल्कुल ना कर देती है कि नहीं मम्मा मैं तो स्कूल जाऊँगी।
और यहाँ मैं यीशु को भी वही समझा रही हूँ, मैं कहा नहीं ऐसे नहीं करते, दीदी बीमार है इसलिए नहीं जा रही है और आप ऐसे मत करो, अगर जैसा आपकी तबीयत ख़राब होती है तो मैं कहा आपको भी तो मैं रखती हूँ घर पे। तो इसी तरीके से उसको समझा समझू के मैंने उसको तैयार कर दिया। और बच्चे को ये नहीं, हमें हमेशा उसकी बातों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसे समझा के, कोई भी बच्चा है कि हमें उनको समझाना चाहिए गलत और सही क्या है, तभी बच्चे मानते हैं। और वो फिर मान भी गई कि हाँ ठीक है मम्मा। और इधर ही बस मैंने इसको तैयार कर दिया और गुड्डू के पापा भी तैयार हो गए और अब ये लगाने लग रहे हैं अपना बैग। और मैंने इनके कपड़े वगैरह निकाल दिए क्योंकि इनका जो जाने का प्रोग्राम है वो अचानक से ही बना है। असल में कल मतलब पता तो लग गया था कि शिवांश बीमार है, जो गुड्डू के चाचा का लड़का है ना, वो छोटा, देहरादून रहते हैं गुड्डू के चाचू, उनके लड़का है कृष्णा से 15 दिन छोटा, तो उसका नाम है शिवांश और उसकी तबीयत ख़राब है। वो जो सेम प्रॉब्लम कृष्णा को हो रही थी ना, वही प्रॉब्लम उसको होगी और इतनी दिक्कत हो रही, और बल्कि 15 दिन हो गए उसको मतलब दवाई खाते खाते, लेकिन आराम नहीं मिल रहा। कल फिर वही डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया क्योंकि इसकी समस्या और बढ़ती जा रही थी, इतनी दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ बस शाम से पता है कि एडमिट हो गया, तो ये बोल रहे थे कि कल मुझे जाना है, लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि सुबह ये निकलेंगे, ना इन्होंने बताया था कि सुबह जल्दी जाऊँगा। तो यहाँ अचानक से ही बस इनका जाने का बन गया, बोलने लगे कि जल्दी निकल जाऊँगा क्योंकि फिर लेट हो जाऊँगा, दोपहर में धूप में नहीं जाया जाता। और वो यह बस से जाना पड़ेगा, अपना वो तो है नहीं मतलब गाड़ी वगैरह अपने पास की, किसी टाइम भी निकल जाओ, फिर वो सफ़र सुबह का ही ठीक रहता है, जल्दी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ बस ये तैयार हो गए। हाँ, ईशू को मैंने तैयार कर दिया, बैग वगैरह इन्होंने भी लगा दिया है और लगा लिया अपना, और अब ये बस पूजा कर रहे हैं। तो अब मैं बना लूँगी नाश्ता, रोटी बना दूँगी, सब्जी तो बना दी थी। सबसे पहले मैं लगाऊँगी ईशू का लंच तैयार करूँगी, ईशू को दूँगी, क्योंकि इनको तो चलो भले ही 5-10 मिनट लेट हो जाए, लेकिन ईशू नहीं लेट होनी चाहिए क्योंकि उसकी गाड़ी फिर छूट जाएगी इस वजह से। और भाई ने भी मेरे साथ काफ़ी सारा काम करवाया, ईशू की बोतल वगैरह भरी, उसके लिए जो वो बनाते हैं ना ग्लूकोन डी का घोल तैयार करते हैं, वो भी करा, काफ़ी सारा काम उसने, काफ़ी हेल्प करवाई। वही है सुबह की जल्दी जल्दी के उसमें, तो वो कहने लगा लाओ मैं करवा देता हूँ, तो उसने काफ़ी हेल्प करवाई है मेरी। और यहाँ बस मैं नाश्ता दे दूँगी, पहले ईशू को बना के लगा दूँगी। और मैं आपको वही बोल रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा, आप भी देख रहे होंगे परिवार में, पता नहीं किसकी नज़र लगी किसकी नहीं परिवार को हमारे, और एक के बाद एक मतलब समस्या हो रही। वही आपने देखा भी होगा, पहले कृष्णा बीमार था, फिर गुड्डू बीमार हो गई थी, अब गुड्डू भी बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा है, और अब है बीमार, अब शिवांश की तबीयत ख़राब हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है उसकी भी तबीयत ख़राब। और सच में बच्चों का दुख ना देखा नहीं जाता बिल्कुल भी। और जब से कल से पता चला, वैसे तो उसको 15 दिन हो गए, और बस वही फ़ोन पे पूछते रहते हैं कि कैसी है तबीयत, बीच में बोल रहे थे कि ठीक है, लेकिन अब अचानक से फिर से दोबारा उसकी ख़राब होगी तबीयत। और कल से जब पता चला कि इतनी दिक्कत हो रही, सारे के सारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे। और इतनी दूर है, देखो सब जा भी नहीं सकते, लेकिन जो जा सकता है वो जाएंगे। गुड्डू के पापा कहने लगे चलो मैं चला जाता हूँ, और रात ही बोल रहे थे ये तो जाने के लिए, जब पता चला इनको। फिर बस बात हुई थी इसके चाचू से, तो उन्होंने बोल दिया कोई नहीं आराम से आ जाना। तो फिर मुझे भी नहीं पता था सुबह की जल्दी निकलेंगे, और यहाँ बस फिर अचानक से ये बोलने लगे नहीं जल्दी चला जाऊँगा क्योंकि फिर धूप में जाया नहीं जाता। वो बस का सफ़र तो आपको पता ही है कि टाइम काफ़ी लग जाता है, और दूर भी है, देहरादून यहाँ से काफ़ी दूर है। तो बस में भी तैयार हो गया। और देखो परिवार में सुख दुख में, वैसे देखो कोई किसी के पास आए जाए या ना जाए, लेकिन सुख दुख में हमें एक दूसरे का सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। परिवार ही वही है, ये नहीं है कि हम अकेले हैं, हमें कुछ वो नहीं है। तो देखो किसी के साथ भी हो सकता है, दुख सुख सबके साथ ही चलता है, ये नहीं। मैं तो यही कहती हूँ भगवान किसी के बच्चों को भी बीमार ना करे, भले ही वो किसी के भी, मेरे बच्चे हों या किसी के भी हों, परिवार के हों बाहर के हों, किसी के भी बच्चों का दुख ना देखा नहीं जाता बिल्कुल भी। तो बस वही, ये फिर जैसे ही पता लगा तो मैं कहा चल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही हैं। अब दुख बच्चे के लिए कितने परेशान होते हैं, पेरेंट्स तो बहुत ही होते हैं, और तीसरे आदमी का भी होना ज़रूरी है। और ये है कि भाई देखो खाने खुने की देख समय वो तो कुछ नहीं होता, काम भी सारे हो जाते हैं, खाने खुने का अरेंजमेंट भी हो जाता है सारा, लेकिन फिर भी अपने आदमी अपने पास हो तो बहुत सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ ये निकलने, बस खाना खा के निकलने वाले हैं। बैग भी टांगना, तो पेपर खत्म हो गया, आराम करने की, फिर वही
जी यहाँ हो गए हैं तैयार। हाँ, और फिर बस में चाहिएगी नहीं तो नीरज भैया आए हैं, ये जा रहे हैं इनको छोड़ने के लिए बस स्टैंड पे, बस से जाएंगे। चलो पहुँच के फ़ोन कर दियो, ठीक है? 7:15 हो गए। ठीक। क्या हुआ? खाना हमारा हो गया है, नाश्ता सबने कर लिया और मैंने किचन की क्लीनिंग कर दी है। तो किचन का काम मेरा हो गया कंप्लीट और अब करूँगी घर की क्लीनिंग पूरी, क्योंकि घर में तो देखिए अभी सारा ऐसा ही फैला पड़ा और टाइम हो चुका है 8:30 बज गए। तो फटाफट से कर लूँगी, क्योंकि किचन का काम ही ज़्यादा बड़ा होता है, पहले हो जाता है तभी जाके सफाई होती है। तो कर लेती हूँ मैं फटाफट से घर की सफाई। यहाँ मेरा किचन का काम हो गया है और नाश्ता भी हमने कर लिया, गुड्डू को भी मैंने दे दिया है और भाई को भी। और अब बस किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैं करूँगी घर की साफ़ सफाई पूरे की, क्योंकि अभी सारा ऐसा ही फैला पड़ा और सुबह का टाइम वही है, बहुत ज़्यादा फैला रहता है। तो सबसे पहले तो मैंने उठाया है सारा सामान जो इधर उधर फैला पड़ा था, बेड शीट सॉरी है, किसी के कपड़े जूते सारे ऐसे ही सुबह के टाइम तो फैले रहते हैं। तो उसके बाद सारा सामान इकट्ठा करा मैंने, फिर मैंने की है बेड शीट चेंज। और जैसा कि 3 बेड हैं और इनमें से कभी कोई से की कर देती हूँ, एक हफ्ते में तीनों ही हो जाती हैं। मतलब कि जैसे आज इसकी करी, 2 दिन बाद दूसरे बेड की कर दूँगी, 2 दिन बाद दूसरे की। और जो बाहर वाला दीवान है उसकी तो खैर हर एक दिन छोड़ के तीसरे दिन ही करनी पड़ती है, क्योंकि पूरा दिन वहीं रहते हैं तो गंदा हो जाता है। तो इस वाले कमरे की हो गई है मेरी क्लीनिंग। और गुड्डू गई है नहाने के लिए और उसकी ना तबीयत डाउन सी इतनी हो रही, पता नहीं क्यों ऐसे बोलती है कि मम्मा बस उठा नहीं जाता, पड़ी रहती है आँख नीचे पूरा दिन। और मैं बोलती भी हूँ कि बेटे उठ जा, घूम ले थोड़ी सी, कहती है कि मम्मा बस उठा ही नहीं जाता, ऐसा मन करता है कि आँख मीच के लेटी रहूँ। और सो भी जाती है बीच बीच में, वरना पहले तो वो बहुत कम सोती थी, बहुत ही कम, रात को ही सोती थी, दिन में तो मुश्किल से ही सोती थी। और पता नहीं बस वीकनेस ज़्यादा है इस वजह से या किस वजह से, मतलब उसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। कल तो थोड़ा सा रिलैक्स भी लग रहा था, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है उसको कि आज फिर दिक्कत सी है। देखती हूँ शाम के टाइम उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाऊँगी, दिखा के लाऊँगी दोबारा फिर। तो बस वो उसको मैंने फिर बोला, मैंने कहा बेटा नहा धो ले, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, वही थोड़ा सा रिलैक्स सा फील होता है नहाने के बाद। तो मैंने उसको बोल दिया है कि नहा ले। वो चली गई नहा नू के आगे और बस फिर थोड़ी देर वो उसने अपनी बुक वगैरह देखी, कुछ काम किया होगा थोड़ी देर, फिर वो थक गई, कहने लगी मम्मा अब नहीं हो रहा, बस मैं तो अब लेट गई थी। और बस मैं लगी हूँ अपने काम पे। वही मैंने बताया सुबह के टाइम सारा ऐसा ही फैला रहता है। अंदर दोनों कमरों की तो होगी है क्लीनिंग सारी, अब मैं बाहर की भी कर दूँगी। जो बाहर वाला एरिया इसमें ही ज़्यादा फैला रहता है सामान, कभी इधर कुछ इधर पड़ा रहता है। और बच्चे खिलौने इतने गिरते हैं फैला के बहुत ज़्यादा, ये रोज़ का काम है, घेर देते हैं फिर बस मुझे समेटने में टाइम लगता है। तो जी खैर कोई नहीं, इसी में ही मुझे ही क्या करना और घर में काम ही करना। काम के साथ ही लेडीज़ का, अगर जो लेडीज़ जॉब करती है उसकी तो अलग बात है कि उसे बाहर जाना या करना, मुझे तो घर का ही करना। और इसी ये नहीं करूँगी तो और क्या करूँगी, फिर इसी में ही मेरा टाइम कटेगा। अगर ये भी काम नहीं होगा तो फिर टाइम नहीं कटेगा। तो जी खैर कोई बात नहीं, लग रही हूँ मैं अपना साफ़ सफाई में। बेड शीट वगैरह सारी चेंज करने के बाद फिर मैं करूँगी डस्टिंग। धूल मिट्टी भी इतनी ज़्यादा आ रही है आजकल, बहुत ज़्यादा। और कल मैंने आपको दिखाया था कि बारिश हुई थी और उससे ना इतनी बारिश तो हुई नहीं, वो इतनी सी हुई थी, लेकिन उससे इतना गंदा हो गया पूरा घर, हवा आई, बारिश सी, बूंदे सी, मतलब गंदा सा हो गया बहुत ज़्यादा। तो फिर पहले मैंने सारे को कपड़ा मारा, बेड शीट चेंज करी, फिर आंटी आई, फिर मैंने उनके साथ पूरा घर धुलवाया पाइप से, जिन्ना पौड़ियाँ जो हैं और किचन में बाहर सारे को पाइप से वाइपर झाड़ू मार के खूब अच्छे से धुआ हमने, मैंने और आंटी ने। और वही आंटी वीडियो नहीं बनाने देती, वे ना कर देती है कि नहीं बेटे मेरी वीडियो ना बनाना। तो इसी वजह से फिर वो कोई ऑब्जेक्शन करता है, किसी को अच्छा नहीं लगता तो फिर मैं बनाती भी नहीं। तो बस फिर मैंने सारे सफाई की।
तो बस इसी तरीके से कर लूँगी सारी क्लीनिंग घर की। उसके बाद बस फिर वही है, थोड़ी देर रेस्ट हो जाएगा काम करने के बाद। और बस अब वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।